नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर आपके लिए जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 और 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़कर आपको मजा आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो लगाइएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख के समझ जाएंगे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, झंडा गीत इनमें से किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो खलिहान बीमा योजना ये छोटे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए थे? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी ये आगरा में इनको कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, प्रश्न के लिए आगरा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चाय उद्योग, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है, तो मन्नार की खाड़ी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? सिंचित भूभाग किस राज्य के पास में है जहां पर कृषि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पंजाब के पास है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र यदि आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप जिप्सम क्या कहलाता है? ताप जिप्सम, तो ताप जिप्सम जो कहलाता है ये कहलाता है आपका चूना। ऑप्शन नंबर ए, चूना ताप जिप्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर इनमें से क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये वो व्यक्ति प्रोग्राम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम को बनाएगा, कोडिंग करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सिर्फ 0.03% है। ऑप्शन नंबर बी, 0.03% राइट आंसर है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था शिवनेर दुर्ग में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज इनमें से किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज के लिए। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में। ऑप्शन नंबर सी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज के लिए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो शुद्ध जल होता है उसमें जब डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव, उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है।
भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारत के अंदर सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ड्यूप्ले, ऑप्शन नंबर डी ड्यूप्ले प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा का संबंध किस दल से था? तो बराक ओबामा जी ये थे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल का अन्य, सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को सेलुलर जेल होना चाहिए। काला पानी आपने सुना होगा, पहले काला पानी की सजा दे देते थे, तो सेलुलर जेल काला पानी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर बी भारत चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? फायर जिसमें आपका जिसमें आग नहीं लगती, तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं ये बने होते हैं एस्बेस्टॉस के, ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस, ऑप्शन नंबर ए पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई है वो की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी टिन और शीशा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये स्थित है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की? तो इंसुलिन की खोज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान, खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है, ऑप्शन नंबर ए क्यात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर रक्त के वर्गीकरण के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप ये संबंध है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो होती है ये होती है लॉन टेनिस से संबंधित है, ये आपने देखा होगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लॉन टेनिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर होते हैं इनको कहा जाता है यूर्ट, ऑप्शन नंबर ए यूर्ट कहा जाता है खिरगीज प्रजाति के घरों को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पोलो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ऑप्शन नंबर सी 1924 राइट आंसर है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये हिटलर का नारा था, ऑप्शन नंबर डी हिटलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए संतूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी के लिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम ये है गौतम बुद्ध जी का नाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था बचपन में। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सिंधु कान्हू प्रश्न के लिए संताल विद्रोह के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है बांसुरी वादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो शेयर बाजार है सेबी इसके लिए नियंत्रण का काम करती है। सेबी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के जो निशान प्राप्त हुए हैं ये हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA करती है। ऑप्शन नंबर ए IRDA प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का जिम्मा राज्य के चुनाव आयोग पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी राज्य के चुनाव आयोग पर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का जिम्मा रहता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ये होते हैं आपके महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट ये राष्ट्रीय गान। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का आंसर कि गॉड इज ग्रेटेस्ट ये किस देश का राष्ट्रीय गान है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कमेंट करके बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? आपको इतना तो पता होगा कि आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली थे गोवा में। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नास्डैक ये आपका USA का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर बी USA प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैं टिक लगा देता हूं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक अनार होता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। मिड डेक्स किस देश का शेयर सूचकांक है? तो मिड डेक्स जो है ये जर्मनी का शेयर सूचकांक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट जो होता है उसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो जमली कमली मस्जिद ये 1528 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1528 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो निक्की ये टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है। जैसे हमारे यहाँ का निफ्टी है वहां पर निक्की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। सेब का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सेब के उत्पादन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत होता है लेकिन जम्मू कश्मीर ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए।
निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण अल्फा बीटा गामा, एक्स अल्फा बीटा गामा में से ऋणात्मक आवेश किस में होगा? तो ऋणात्मक आवेश यहां पर आपको जो दिया गया, एक काम करो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते चलूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऋणात्मक आवेश अल्फा बीटा गामा और एक्स में से किस में होता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कमेंट करो। जो भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जिसने पढ़ा हुआ है, कमेंट जरूर करना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइजेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, हाइजेंस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर केशिरुक रज्जु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार ये कहलाता है आपका वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो करीब 18 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर।